हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो बेसिकली आज हम लोग क्या करने वाले हैं, पार्ट्स ऑफ फ्लावर फ्लावर के पार्ट्स के बारे में पढ़ने वाले थे। जैसा कि हमने आप लोगों को बता दिया था कि मैं मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन आप लोगों के लिए रीड करूंगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जैसे हमारे पास है, ईच फ्लावर नॉर्मली हैज 4 फ्लोरल होल्स, यानी हर एक फ्लावर के पास नॉर्मली कितने होल्स होते हैं, 4 प्रकार के। इसमें पहला है कैलिक्स, दूसरा है कोरोला, ठीक है, तीसरा है एंड्रोसियम, और उसके बाद चौथा है गाइनोसियम। यानी फ्लावर के आपके कितने पार्ट होते हैं, आपके टोटल 4 पार्ट होंगे, जिसमें कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, कैलिक्स के बारे में। द कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट होल, यानी कि कैलिक्स जो होता है वो किसी भी फ्लावर के सबसे सबसे बाहरी वाला पार्ट होता है, यानी सबसे बाहर का पार्ट होता है, ठीक है। तो आउटर मोस्ट होल होता है। ऑफ ऑफ द फ्लावर एंड मेंबर्स आर कॉल्ड, और इसके मेंबर को हम लोग क्या कहते हैं, सेपल। यानी कैलिक्स के मेंबर को क्या कहा जाता है, सेपल कहा जाता है, ठीक है। जनरली सेपल्स आर ग्रीन, ये क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं। लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बड स्टेज, और ये बड वाले स्टेज में क्या करते हैं, फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। द कैलिक्स में भी गैमोसेप्लस, यानी कि ये जो कैलिक्स होते हैं गैमोसेप्लस होते। अब ये गैमोसेप्लस क्या होता है, जिसमें सेपल्स होते हैं यूनाइटेड, यानी जुड़े हुए आपस में रहते, आपस में पास पास होते हैं। ओ आर पॉलीसेप्लस, या फिर कैसे होते हैं, पॉलीसेप्लस। अब पॉलीसेप्लस का मतलब होता है जो सेपल्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्री होते हैं। तो ये बात याद रखना। दूसरा पार्ट अगर हम लोग बात करें कोरोला की, कोरोला इज द कंपोज्ड ऑफ पेटल, ये किसका बना हुआ होता है, पेटल का बना हुआ होता है। पेटल्स आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड, और ये ज़्यादातर आपको ब्राइट कलर में देखने को मिलेंगे, यानी रंग बिरंगे देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, इंसेक्ट वगैरह को अपनी तरफ खींचने का काम करते हैं, अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इनके हर एक पार्ट को ध्यान से देखना है। इसके बाद अगला पार्ट अगर हम लोग बात करेंगे, अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, और ये पॉलिनेशन के लिए क्या करते हैं, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। लाइक कैलिक्स कोरोला में आल्सो भी, कैलिक्स की तरह कोरोला में भी क्या होते हैं, ध्यान से देखो। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, इस फिगर को पूरी ध्यान से देखो। इस फिगर में क्या है, ये जो आपको नीचे वाला पार्ट दिख रहा है जिसको पेडिसल्स कहा जाता है ना। अब पेडिसल्स के जस्ट नीचे ये ग्रीन वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये ग्रीन वाला, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैलिक्स। और कैलिक्स ग्रीन पार्ट होता है जो कि उसको बड वाले स्टेज को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, मैं अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ। इसके बाद दूसरा देख लो कोरोला, तो कोरोला इसका जितना भी ये ग्रीन पार्ट है रेड कलर का, ये सब का सब क्या कहलाता है, कोरोला कहलाता है। अब आप यहाँ पर देख रहे हो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए हैं ना, ये जो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर निकले इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंड्रोसियम कहते हैं। और ये जो थोड़ा सा स्वेल वाला पार्ट है जो कि स्टिग्मा और स्ट्राइल वाला बना रहा है, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, गाइनोसियम कर, यानी कि ये फीमेल पार्ट होता है, ये मेल पार्ट होता है। ये सबसे बाहर का पार्ट होता है, ये उसके अंदर का पार्ट होता है, और ये जहाँ से वो जुड़े होते हैं यानी कि स्टेम वाले पार्ट से वो होता है। कैलिक्स देखो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा आपको, कोरोला कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, और एंड्रोसियम कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, और गाइनोसियम आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। इसका मतलब इनकी ये जो पूरा फ्लावर बना इसके अंदर जो पार्ट लिखे हो उसके जूम करके यहाँ पर अलग अलग दिखाया गया, ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स आप ध्यान से देखो। जैसे पहला पॉइंट है गैमोपेटलस, गैमोपेटलस जिसमें पेटल क्या होते हैं, यूनाइटेड। तो याद रखना जब भी गैमो वर्ड आए तो गैमो वर्ड का मतलब होता है जब चीजें आपस में जुड़ी हुई हो, यूनाइटेड हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं गैमो। और पेटल जुड़ा हो तो पेटलस, सेपल जुड़ा हो तो सेपलस, गैमोसेपलस, गैमोपेटलस, ठीक है। वो आर पॉलीपेटलस, या फिर इसको क्या बोलेंगे, पॉलीपेटलस। तो अब याद रखना जब गैमो बोला जाएगा तो यूनाइटेड होंगे, जब पॉली बोला जाएगा तो क्या होंगे, फ्री होंगे, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होंगे, एक दूसरे से टच करते हुए आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। दीज द शेप एंड कलर, इनका शेप जो है, इनका जो कलर है, ऑफ कोरोला वेरी ग्रेटली इन प्लांट, ये अलग अलग प्लांट में इनको अलग अलग देखने को मिल जाएगा, है ना। कोरोला में भी ट्यूबलर हो सकता है, कोरोला ट्यूबलर हो, बेल शेप्ड हो, फनेल शेप्ड हो, व्हील शेप्ड हो, यानी कि अलग अलग प्रकार के अलग अलग शेप में आपको कोरोला देखने को मिल जाएगा, ठीक है, अलग अलग केस में, ठीक है। आगे देखो, इसके बाद हम लोग बात करते हैं एस्टिवेशन की। किसकी बात करेंगे, एस्टिवेशन की बात करेंगे। अभी जब एस्टिवेशन की बात करोगे, द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल, तो यहाँ पर जो सेपल का अरेंजमेंट है वो आर पेटल, चाहे सेपल हो पेटल हो, इन फ्लोरल बड,
किसी भी फ्लोरल बर्ड में, चाहे सेपल का अरेंजमेंट हो, पेटल का अरेंजमेंट हो, इन सब को जब आप इनके मोड को, इनके अरेंजमेंट को देखोगे विद रेस्पेक्ट टू द अदर मेंबर, दूसरे मेंबर के सापेक्ष, ऑफ द सेम होल इज नोन एज एस्टिवेशन। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? एस्टिवेशन कहेंगे। तो बेसिकली एस्टिवेशन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर पार्ट, ऐसे कह सकते हो, यानी फ्लावर के जितने भी पार्ट है उनका जो अरेंजमेंट होता है वही एस्टिवेशन कहलाता है। ठीक है, आगे देखो, द मेन टाइप ऑफ एस्टिवेशन आर वाल्वेट। इसमें सबसे मेन और मुख्य प्रकार का जो आपको देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा? वाल्वेट मिलेगा। दूसरा है ट्विस्टेड, तीसरा है इम्ब्रिकेट, चौथा है वैक्सिलरी। ये 4 प्रकार के आपको एस्टिवेशन देखने को मिलेंगे। व्हेन सेपल्स और पेटल इन होल, आप सेपल की बात कर लो, पेटल की बात कर लो, जब वो एक साथ होंगे, जस्ट टच वन अनदर, और एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। जब एक दूसरे को टच करेंगे एट द मार्जिन, कहाँ पर? मार्जिन पर, विदाउट ओवरलैपिंग, बिना किसी एक दूसरे को ओवरलैप किए हुए, एज इन कैलोट्रापिस, जैसा कि कैलोट्रापिस में हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, इट इज सेड टू बी वाल्वेट। तो उस प्रकार के एस्टिवेशन को हम लोग क्या कहेंगे? वाल्वेट एस्टिवेशन कहेंगे। इफ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेजेज ओवरलैप दैट ऑफ द नेक्स्ट, अगर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, वन एंड सो ऑन, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वो चाइना रोज का एग्जांपल हो जाएगा। लेडी फिंगर कॉटन में देखने को मिल जाएगा ना, जो ओवरलैप करेंगे, इट इज कॉल्ड ट्विस्टेड पेयर, और उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ट्विस्टेड। यानी ट्विस्टेड में एक दूसरे से अटैच्ड होंगे, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। अब ओवरलैप का मतलब एक के ऊपर एक। ठीक है, और जो वाल्वेट था इसमें कोई भी एक दूसरे को अटैच नहीं करता था। इफ द मार्जिन ऑफ सेपल्स, अगर हम मार्जिन बात करें सेपल्स के और पेटल की, ओवरलैप वन एंड अदर, वो एक या एक से अधिक चीजों, बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, लेकिन वो किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होगा। इन कैसिया या फिर गुलमोहर, दोनों की बात कर लें। द एस्टिवेशन इज कॉल्ड इम्ब्रिकेट, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन बोलेंगे। तो अब ये देखो, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आया हुआ था। ये नीट 2022 में क्वेश्चन नंबर 106, जो कि डायरेक्ट यही लाइन से क्वेश्चन उठाया था, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनाया था। थोड़ा लेंदी पेपर था, आप लोग जान ही रहे थे, क्योंकि 21 के बाद 22 में भी पेपर का पैटर्न चेंज कर दिया था, उसके बाद 23 या 24 में भी पैटर्न चेंज कर दिया था। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठे थे, और यहीं से नहीं आगे, तो एक पेज नहीं, कई सारे पेज को क्या कर दिया जाता है? मर्ज कर दिया जाता है, और वहाँ से किसी के पार्ट को कहीं से दूसरे पार्ट को, क्योंकि बच्चे को कन्फ्यूज करना रहता है। एग्जामिनर का माइंडसेट आप समझो, उसको क्या करना है? क्वेश्चन को ऐसे फ्रेम करना है कि क्वेश्चन को वो देख के ये समझे नहीं कि किस पार्ट से है। अब जैसे इस पूरे पेज से अगर एक लाइन उठा लिया गया, मान लो एक स्टेटमेंट ये बना दिया गया, फिर उसके बाद इसने पूरा टॉपिक ही छोड़ दिया, दूसरे टॉपिक से वही चीज एक लाइन से उठा लिया। अब बोल दिया इसमें से आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को कौन सही है कौन गलत, इसको चूज करो। तो जो बंदा लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप पूरा पढ़ा रहेगा वही इसको समझ पाएगा, अदरवाइज वो कंफ्यूज हो जाएगा कि चारों तो मुझे सही लग रहे हैं या चारों तो मुझे गलत लग रहे हैं। तो इस तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए वहाँ पे एग्जामिनर आप लोगों का थोड़ा ध्यान भटकाता है। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट है। इन पी एंड बीन फ्लावर, अगर हम पी की बात करें, मटर की बात करें, बीन फ्लावर की बात करें, देयर आर 5 पेटल। यहाँ पर कितने पेटल हैं? 5। द लार्जेस्ट स्टैंडर्ड ओवरलैप द 2 लैटरल पेटल्स। यहाँ पर जो लार्जेस्ट और सबसे बड़ा देखा गया, जो एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं, वो 2 पेटल्स हैं। विंग्स विच इज टर्न ओवरलैप टू द स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल्स, जो कि सामने से एक दूसरे के एंटीरियर पोर्शन पर जिसको ओवरलैप कर रहे हैं। दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज नोन एज वैक्सिलरी और पैपिलियोनेसी, पैपिलियोनेसी, यस। तो ये दोनों प्रकार के आपको देखने को मिल जाएंगे ना। अब यहाँ पर देखो, स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, इसमें कोई भी आपको एक दूसरे से अटैच दिख रहा है? ओवरलैप नहीं दिख रहा है। तो ये कौन सा है? ये आपका वाल्वेट है। दूसरा देखो, पहला वाला दूसरे से ओवरलैप है, दूसरा वाला तीसरे से, तीसरा वाला चौथे से, ऐसे सब एक दूसरे से क्या है? ओवरलैप है। एक फ्री इंड है, दूसरा ओवरलैप इंड है। तो इस प्रकार के एस्टिवेशन को हम लोग क्या कहेंगे? यहाँ देख लो, इस प्रकार के एस्टिवेशन को हम लोग बोलेंगे ट्विस्टेड पेयर। और इसका तीसरा वाला देख लो, इसमें क्या है? 2 पार्ट का जो है, ये एक पर्टिकुलर, ये देखो पूरा का पूरा अंदर है, यानी कि दोनों पार्ट इसका अंदर की तरफ ओवरलैप है। बाकी सारे का देख लो, जितने भी पार्ट है वो एक, और ये पूरा का पूरा बाहर है, यानी एक पूरा का पूरा अंदर, एक पूरा का पूरा बाहर, और 3 ऐसे हैं जो जिनके एक पार्ट फ्री हैं, दूसरे पार्ट ओवरलैप्ड हैं। तो इस प्रकार के हम लोग क्या बोलते हैं? इसको इम्ब्रिकेट बोलते हैं। और यहीं पर इसको देख लो, आपका वैक्सिलरी
वैक्सिलरी के बारे में अभी देखो मैंने बताया। द पी इन द वीन फ्लावर देयर आर 5 पेटल, यहाँ 5 पेटल हैं। द लार्जेस्ट ओवरलैप द 2 लैटरल पेटल, यहाँ पर 2 पेटल क्या हैं, एक दूसरे से ओवरलैप है। यहाँ देखो 2 ओवरलैप हैं, बाकी सारे क्या हैं, एक दूसरे से अलग हैं। तो ये आपके क्या कहलाएंगे, वैक्सिलरी एस्टिवेशन कहलाएंगे। और ये उसके फ्लावर की संरचना होगी, जब ये ऐसे होंगे तो कैसे दिखेंगे ये आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो ये फूल दे करके भी कभी पूछा जा सकता है कि इसमें बताओ कौन सा एस्टिवेशन है और कौन सा एस्टिवेशन नहीं है। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं, ठीक। अब अगले पार्ट पे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला पार्ट है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम की अगर हम लोग बात कर लें तो आप जानते हो कि ये जो एंड्रोसियम होता है ये मेल पार्ट होता है। किसी भी फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंड्रोसियम कहते हैं, ठीक है। अब एंड्रोसियम के केस में कुछ बातें ध्यान से देखो। एंड्रोसियम इज द कंपोज्ड ऑफ स्टेमेन। एंड्रोसियम जो होता है वो किससे कंपोज होता है, स्टेमेन से। ईच स्टेमेन विच रिप्रेजेंटेड द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और जितने भी प्रकार के आपके स्टेमेन होंगे वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करने का काम करेंगे। कंसिस्ट ऑफ स्टॉक, जो कि स्टॉक से जुड़े हुए रहते हैं। ओ आर फिलामेंट एंड अदर, ईच एंथर इज यूजुअली बाइलोब्ड। यहाँ पर जितने भी एंथर है वो क्या हैं, बाइलोब्ड हैं। एंड ईच लोब हैज 2 चैम्बर, और हर एक लोब के पास कितने चैम्बर होंगे, 2 चैम्बर होंगे। द पॉलन सैक्स, उसमें पॉलन सैक्स होंगे। द पॉलन ग्रेन आर लोब्ड हैज 2 चैम्बर, तो द पॉलन सैक्स होंगे और द पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस इन पॉलन सैक्स, और वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, पॉलन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। पॉलन सैक में पॉलन प्रोड्यूस होगा। अ स्टेराइल स्टेमेन इज कॉल्ड स्टेमिनोड, और एक स्टेराइल का मतलब समझते हो, स्टेराइल का मतलब होता है जिनके अंदर फर्टिलिटी का गुण नहीं पाया जाता है, ठीक है। यानी कि ये फर्टाइल नहीं होते, इनफर्टाइल होते, स्टेराइल उसे कहते हैं। तो स्टेराइल स्टेमेन इज कॉल्ड स्टेमिनोड। स्टेमेन ऑफ फ्लावर में भी यूनाइटेड, या तो वो यूनाइटेड होंगे यानी एक साथ जुड़े हुए होंगे, विद अदर मेंबर, दूसरे मेंबर के साथ। सच एज पेटल्स, जैसे कि पेटल, एमंग देमसेल्फ, खुद से। व्हेन स्टेमेन आर अटैच टू द पेटल, जब स्टेमेन पेटल से अटैच होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं इपीपेटलस। क्या बोलेंगे, उस टर्म का नाम होगा इपीपेटलस। एज इन द ब्रिंजल, जैसे कि ब्रिंजल के केस में जिसको हम लोग बैगन बोलते हैं ना, वो आर इपीफाइलस, और उसी को दूसरा नाम दिया गया क्या, इपीफाइलस। व्हेन अटैच टू द पेरियंथ एज इन द फ्लावर्स ऑफ लिली, जिसमें आपको फ्लावर्स, लिली फ्लावर्स के बारे में जानने को मिलेगा। द स्टेमेन इन ए फ्लावर में आइदर रिमेन फ्री, या तो वो फ्री होंगे, पॉली एंड्रस होंगे, और में भी यूनाइटेड इन वेरिंग डिग्री, या फिर उनमें वेरिंग डिग्री आपको देखने को मिल जाएगा। द स्टेमेंस में भी यूनाइटेड, जो स्टेमेंस होंगे या तो यूनाइटेड होंगे इनटू द बंच और वेरिंग डिग्री, या वन बंडल, या तो बंच में होंगे या फिर एक बंडल में होंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं मोनो एडल्फस। एज इन द चाइना रोज, जैसे कि चाइना रोज में आपको देखने को मिल जाता है। ओ आर 2 बंडल्स, या फिर 2 अलग अलग प्रकार के बंडल्स में होंगे, ठीक है। अब 2 अलग अलग प्रकार के बंडल में होंगे तो कैसे होंगे, जिसको बोलते हैं डाई एडल्फस। एज इन पी, जैसे कि मटर के दाने में। ओ आर इनटू मोर देन 2 बंडल, अगर 2 या 2 से अधिक बंडल में होंगे तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पॉली एडल्फस, जैसे कि सीट्रस में देखने को मिल जाता है, ठीक है। देयर में भी वेरिएशन इन द लेंथ, यहाँ पर आपको लेंथ में वेरिएशन देखने को मिल जाएगा। ऑफ फिलामेंट विद इन अ फ्लावर एज द साल्विया एंड द मस्टर्ड, चाहे वो साल्विया का केस हो, मस्टर्ड का केस हो, हर स्थितियों में आपको इसके बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। अब अगला पार्ट है इसका गाइनोसियम। हमने 3 पार्ट कवर कर लिया, कैलिक्स कवर कर लिया, कोरोला कवर कर लिया, एंड्रोसियम कवर कर लिया। अब अगले पार्ट में हम लोग मूव ऑन करते हैं, जो कि हमारा क्या है, गाइनोसियम। अब गाइनोसियम के बारे में देख लो, एनसीईआरटी क्या कहती है। गाइनोसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये किसी भी फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गाइनोसियम कहते हैं। फ्लावर एंड इज मेड अप ऑफ 1 और मोर कार्पेल, जहां पर आपको एक या एक से अधिक कार्पेल देखने को मिल जाएंगे। अ कार्पेल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, नेमली, वहाँ पर 3 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे, जिसका नाम है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो मैंने बताया था फ्लावर के सबसे ऊपर वाले पार्ट पर जहाँ पर एंथर आकर के चिपकता है उसे हम लोग स्टिग्मा बोलते हैं, और जिस नलिका के द्वारा वो ओवरी तक पहुँचता है उसे हम लोग स्टाइल बोलते हैं, और फाइनली वो जब ओवरी में आ जाता है जहाँ पर क्या मौजूद होते हैं, एग मौजूद होते हैं। ओवरी इज द इन लार्ज बेसल पार्ट, ये उसमें से सबसे बड़ा पार्ट जो होता है वो ओवरी कहलाता है।
ऑन विच लाइज द इलोंगेटेड ट्यूब, जो कि एक इलोंगेटेड ट्यूब की तरह होता है। द स्टाइल इज कनेक्टेड द ओवरी, और ये स्टाइल क्या होता है, ओवरी से कनेक्टेड होता है। टू द स्टिग्मा, और स्टिग्मा से जुड़ा होता है। यानी सीधे सीधे ये कह सकते हो कि स्टाइल जो होता है पाथ प्रदान करता है, रास्ता प्रदान करता है स्टिग्मा से ओवरी तक के सफर के लिए, एंथर के लिए, ठीक है। द स्टिग्मा इज द यूजुअली एट द टिप ऑफ द स्टाइल, ये स्टाइल के टिप पर होता है स्टिग्मा। एंड इज द रिसेप्टिव सरफेस फॉर द पोलन ग्रेन, और ये होता है रिसेप्टिव सरफेस, यानी कि उस पर्टिकुलर पार्ट पर जाने के बाद पोलन ग्रेन को रिसीव करने का काम अगर कोई करता है तो कौन करता है, आपका स्टिग्मा करता है। ईच ओवरी बियर्स वन और मोर, हर एक ओवरी के पास एक या एक से अधिक ओव्यूल होते हैं। अटैच टू द फ्लैटेंड कसन लाइक प्लेसेंटा, जिसमें कुछ कसन लाइक प्लेसेंटा आपको देखने को मिलेंगे। व्हेन मोर देन वन कार्पेल इज प्रेजेंट, अगर उसमें एक से अधिक कार्पेल मौजूद होंगे। दे मे बी फ्री, या तो फ्री होंगे, एज इन लोटस, जैसा कि कमल के केस में, रोज के केस में, है ना। एंड आर कॉल्ड एपोकार्पस, और उस स्थिति को हम लोग क्या बोलेंगे, एपोकार्पस बोलेंगे, ठीक है। तो एपोकार्पस, ये जो टर्म है एपोकार्पस, प्लेसेंटा, स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी, ये कीवर्ड्स हैं इस चैप्टर के। बस इतना याद रखना कि ये वो कीवर्ड्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन उठाया जा सकता है, ठीक है। आगे देखो, दे आर टर्म सिन कार्पस, और इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, सिन कार्पस नाम से जानते हैं। वेयर कार्पेल आर फ्यूज, जहाँ पर कार्पेल फ्यूज होते हैं। एज इन द मस्टर्ड एंड टोमेटो, चाहे वो मस्टर्ड हो टोमेटो, दोनों के केस में। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद। द ओव्यूल डेवलप इनटू सीड, और ओव्यूल को डेवलप कर दिया जाता है सीड के केस में, सीड में। एंड ओवरी मेच्योर इनटू द फ्रूट, और ओवरी मेच्योर होकर के क्या बना लेती है, फ्रूट बना लेती है। तो इस तरीके से हमारा ये पार्ट यहाँ पर फिनिश होता है। उसके बाद अगला पार्ट आता है प्लेसेंटेशन। अब ये प्लेसेंटेशन क्या होता है देख लो। द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन, यानी कि ओव्यूल का ओवरी के अंदर जो अरेंजमेंट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेसेंटेशन कहते हैं। द प्लेसेंटेशन आर डिफरेंट टाइप, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। नेमली मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, बेसल, सेंट्रल एंड फ्री सेंट्रल, यानी कि ये मार्जिनल भी होते हैं, एक्साइल भी होते हैं, पैराइटल भी होते हैं, बेसल भी होते हैं, सेंट्रल भी होते हैं, फ्री सेंट्रल भी होते हैं। यानी हर प्रकार से प्लेसेंटेशन आपको देखने को मिल जाता है जहाँ पर आपके ओव्यूल का अरेंजमेंट होता है। इन मार्जिनल, मार्जिनल के केस में अगर हम बात करें तो प्लेसेंटेशन, द प्लेसेंटा फॉर्म अ रिज, यहाँ पर जो प्लेसेंटा होता है एक रिज का काम करता है। एलोंग द वेंट्रल सेचर, जो कि वेंट्रल सेचर पे होता है। ऑफ ओवरी एंड ओव्यूल्स, चाहे वो ओवरी हो या ओव्यूल्स हो, आर बॉर्न ऑन दिस रिज फार्मिंग टू रोज, और ये दो अलग अलग प्रकार के रो बनाते हैं। इसके बाद क्या होता है, इन पी, अगर हम मटर की बात करें, व्हेन द प्लेसेंटा इज एक्सियल, अगर प्लेसेंटा एक्सियल होता है। एंड द ओव्यूल आर अटैच टू द मल्टी लॉकुलर ओवरी, और जो ओव्यूल होता है वो मल्टी लॉकुलर ओवरी से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। द प्लेसेंटा इज सेड टू बी एक्साइल, तो उस प्रकार के प्लेसेंटा को हम लोग बोलते हैं एक्साइल प्लेसेंटा, और प्लेसेंटेशन एक्साइल प्लेसेंटेशन कहलाता है। इन चाइना रोज, अगर चाइना रोज की बात कर लें, टोमेटो एंड लेमन, इसमें आपको टोमेटो और लेमन दोनों देखने को मिलेंगे। इन पैराइटल, पैराइटल प्लेसेंटेशन में द ओव्यूल डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी, यहाँ पर जो ओव्यूल होता है वो इनर वॉल ऑफ द ओवरी पर डेवलप होता है। ऑन पेरिफेरल पार्ट, ओवरी इज द वन चैम्बर बट इज बिकम टू चैम्बर, ये एक चैम्बर का होता है लेकिन ये दो चैम्बर में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम, अलग अलग प्रकार के सेप्टम के निर्माण की वजह से, फॉल्स सेप्टम के। एग्जाम्पल है मस्टर्ड एंड अर्जिमोन, अर्जिमोन और मस्टर्ड दोनों के केस में आपको देखने को मिलेगा। व्हेन द ओव्यूल्स आर बॉर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस, अगर आपका ओव्यूल बॉर्न है सेंट्रल एक्सिस पे, एंड सेप्टा आर एब्सेंट, और उसमें सेप्टा नहीं पाए जाते हैं। एज इन डायंथस, जैसे कि डायंथस में नहीं पाए जाते, प्राइमोज में नहीं पाए जाते। प्लेसेंटेशन इज, तो उस प्लेसेंटेशन को हम लोग क्या कहते हैं, उस प्लेसेंटेशन को हम कहते हैं फ्री सेंट्रल या फिर बेसल प्लेसेंटेशन, यानी कि उसे या तो फ्री सेंट्रल बोलेंगे या तो बेसल प्लेसेंटेशन बोलेंगे। द प्लेसेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ ओवरी, यहाँ पर जो प्लेसेंटा होता है ओवरी के बेस पर डेवलप होता है। अ सिंगल ओव्यूल इज अटैच्ड टू इट, और वहाँ से सिंगल ओवरी अटैच्ड होता है। एज इन सनफ्लावर, जैसे कि सनफ्लावर के केस में, मैरीगोल्ड के केस में, है ना। तो हमने प्लेसेंटेशन कवर कर लिया। इसके बाद हम लोगों ने
लीफ के सारे पार्ट कवर कर लिए, उसके एस्टिवेशन कवर कर लिया, जिसमें कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम के बारे में हम लोगों ने जान लिया। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो टॉपिक था हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब अगला पार्ट हम लोगों का फ्रूट। फ्रूट के बारे में देख लो, एनसीईआरटी क्या कहती है। फ्रूट के बारे में भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पूछे जाते हैं। द फ्रूट इज करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। ये किसी भी प्रकार के फ्लावरिंग प्लांट का सबसे बेहतर और सॉलिड करेक्टरिस्टिक फीचर है। इट इज मेच्योर और राइपेंड ओवरी। ये मेच्योर होता है, परिपक्व होता है, राइपेंड ओवरी में देखने को मिलेगा। डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और इसका जो निर्माण होगा वो फर्टिलाइजेशन के बाद होगा। ठीक है, इफ अ फ्रूट इज फॉर्म्ड, अगर वहां पर फ्रूट बनता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के, ऑफ ओवरी, इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। तो ऐसे फ्रूट को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नीट में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पार्थिनोकार्पिक क्या है, तो आप बोलोगे फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट ओवरी, सॉरी, फ्रूट फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के ओवरी से फ्रूट का निर्माण करना पार्थिनोकार्पी कहलाता। इसी से संबंधित आता पार्थिनोजेनेसिस। अभी देखो आगे आएगा। जनरली द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ वाल, यहाँ पर जो फ्रूट होता है वो वाल से कंसिस्ट होता है, जुड़ा हुआ रहता है। ओ आर पेरिकार्प, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पेरिकार्प। एंड सीड्स, द पेरिकार्प में भी ड्राई और फ्लेसी। यहाँ पर जो पेरिकार्प है, जो सीड है, वो या तो ड्राई होगा या तो फ्लेसी होगा। व्हेन पेरिकार्प इज थिक, अगर पेरिकार्प थिक है, मोटा है, एंड फ्लेसी, इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर एपिकार्प एंड मिडल मीजोकार्प। तो उसे दो अलग अलग भागों में आप डिवाइड कर सकते हो, बांट सकते हो। एंड द इनर इंडोकार्प, और सबसे अंदर का जो पार्ट होता है क्या कहलाता है, इंडोकार्प। जैसे यहाँ पर देखो एक सेक्शनल व्यू है एक मैंगो का, आम को ऐसे सीधे काटा गया, जिसके अंदर बाहर की जो सबसे परत है छिलके वाली, उसे हम लोग बोलते हैं एपिकार्प। और उसके बाद जिसको हम लोग अपने भोजन के रूप में खाते हैं, यानी उसके गूदे वाला पार्ट, बीच वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं मीजोकार्प। और उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा सीड, और उस सीड में होगा छोटा सा इंडोकार्प। ठीक है, तो ऐसे कोकोनट के केस में भी है, ऐसे मैंगो के केस में। तो यहाँ पर बना है पार्ट ऑफ फ्रूट, मैंगो एंड कोकोनट। अब इसका अगला पार्ट देखो, जिसको हम लोग बोलते हैं द सीड। अब सीड के केस में देख लो क्या क्या बातें हैं। द ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर जो ओव्यूल है वो फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप इनटू सीड, किस में बदल जाएगा, सीड में बदल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन करके रखो कि ओव्यूल जो होता है फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में बदल जाता है। ठीक है, अ सीड इज मेड अप ऑफ ए सीड कोट, और सीड बना होता है सीड कोट में, उसमें लगे होते हैं बाहर ऑफ एन एम्ब्रियो। द एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ रेडिकल, और वो एम्ब्रियो जो होता है रेडिकल का बना होता है। एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड वन एज इन द व्हीट में, जैसा कि आपको व्हीट में, गेहूं में, मेज में, मक्के वगैरह में देखने को मिल जाएगा, है ना, जैसे आप जोनहरी बजड़ी जो खाते हो। टू कॉटलीडनस होते हैं एज इन द ग्राम एंड पी, ग्राम के केस में और पी के केस में, दोनों में डाई कॉटलीडनस होते हैं, यानी टू कॉटलीडन पाए जाते हैं उनके अंदर। स्ट्रक्चर ऑफ डाई कॉटलीडनस सीड, तो अगर हम डाई कॉटलीडनस सीड के स्ट्रक्चर की बात करें, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सीड, इसके बाहर की जो कवरिंग होती है सीड की, इज सीड कोट, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सीड कोट कहते हैं। अब सीड कोट का मतलब है जो उसके सीड को प्रोटेक्ट करने का काम करे, उसे सीड कोट कहेंगे। द सीड कोट इज हैज टू लेयर, और उस सीड कोट में दो अलग अलग प्रकार के लेयर आपको देखने को मिल जाएंगे। द आउटर टेस्टा, उस बाहर वाले को टेस्टा, एंड इनर टेगमेन, और अंदर वाले को क्या कहेंगे, टेगमेन। द हाइलम इज अ स्केयर ऑन द सीड कोट, तो हाइलम जो होता है वो स्केयर होता है सीड कोट के बाद। थ्रो विच द डेवलपिंग सीड, जहाँ पर जो डेवलपिंग सीड है वर अटैच टू द फ्रूट, जो फ्रूट से अटैच्ड होता है। एबव द हाइलम, हाइलम के जस्ट ऊपर इज अ स्मॉल पोर, एक छोटा सा पोर होता है, छिद्र होता है, जिसे हम लोग माइक्रोपाइल कहते हैं। विद इन द सीड, उस सीड के अंदर। तो यहाँ पर तीन इंड होते हैं, एक माइक्रोपाइल, अभी आप लोग इसके केस में पढ़ोगे, माइक्रोपाइल इंड, चलाजल इंड, है ना, ऐसे अलग अलग प्रकार के इसके इंड आपको देखने को मिलेंगे। अगला पार्ट देख लो, कोट इज द एम्ब्रियो, उस एम्ब्रियो का जो कोट होगा, कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोनल एक्सिस बोलेंगे। एंड टू कॉटलीडन्स, यहाँ पर दो कॉटलीडन आपको देखने को मिलेंगे। द कॉटलीडन्स आर ऑफन फ्लैसी, ये तो या तो फ्लैसी होंगे, या तो फुल रिजर्व फूड मटेरियल, या तो पूरे के पूरे रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में आपको देखने को मिल जाएंगे। एट द टू एंड्स ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस, यहाँ पर दो एंड होंगे एम्ब्रियोनल एक्सिस के, आर प्रेजेंट एट द रेडिकल, जो कि रेडिकल के टाइम पर प्रेजेंट होंगे। एंड द प्लूम्यूल
इन सम सीड्स, इसके सम कुछ सीड के अंतर्गत, सच एज कैस्टर, अगर आप कैस्टर की बात करें, इंडोस्पर्म की बात कर लें, फॉर्म्ड एज द रिजल्ट डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि दोहरा जो निषेचन की प्रक्रिया होती है, द्विनिषेचन की प्रक्रिया जिसको आप लोग डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हो, उसको करने में मदद करते हैं या फिर उसकी उसी का परिणाम होता है। इज अ फूड स्टोरिंग टिश्यू, यहाँ पर जो भोजन को स्टोर करने वाले टिश्यू होते हैं उसे हम लोग इंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। क्या कहेंगे? इंडोस्पर्मिक सीड कहेंगे। इन प्लांट सच एज बीन, अगर हम बीन की बात करें, ग्राम की बात करें, पी की बात करें, द इंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट इन द मेच्योर सीड, तो मेच्योर सीड में आपको इंडोस्पर्म देखने को नहीं मिलेंगे। एंड सच सीड आर कॉल्ड नॉन इंडोस्पर्मिक सीड, और ऐसे सीड को हम लोग क्या कहेंगे? नॉन इंडोस्पर्मिक सीड। अब यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर ऑफ डाइकार्टिलेनस सीड, डाइकार्टिलेनस सीड दिखता कैसा ही है आपको देख लो। यहाँ पर माइक्रोपाइल इंड है, यहाँ पर उसके जस्ट ऊपर हाइलम इंड है, और यहाँ पर सीड कोट ऊपर से लगा हुआ है। अब ये देखो दो अलग अलग कॉटलीडन बने हुए हैं, जिसको, और इसी के बीच में जो इसको कनेक्ट करने का काम कर रहा है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? प्लूम्यूल कहेंगे। और ये रेडिकल वाला पार्ट होता है जहां से अंकुर निकलता है। ठीक है, आगे देखो स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉटिलिडनस सीड। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉटिलिडनस सीड की बात करें, जनरली मोनोकॉटिलिडनस सीड आर इंडोस्पर्मिक, तो यहाँ पर जो मोनोकॉटिलिडनस सीड होता है ये कैसा होता है? इंडोस्पर्मिक होता है। बट सम एज इन ऑर्किड, जैसे हम ऑर्किड की बात कर लें, नॉन इंडोस्पर्मिक होता है ना, याद रखना ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऑर्किड के केस में ये कैसा होता है? नॉन इंडोस्पर्मिक होता है। इन सीड्स ऑफ द सीरियल सच एज मेज, अगर हम सीरियल यानी दलहनी फसल की बात करें, जिसमें मेज की बात करें, द सीड कोट इज मेम्ब्रेनस, तो वहाँ जो सीड कोट होता है वो कैसा होता है? मेम्ब्रेन होता है, यानी उसके ऊपर बाहर से परत लगे होते हैं। एंड जनरली फ्यूज्ड, और साधारणतः कैसे होते हैं? फ्यूज होते हैं विद द फ्रूट वाल, किसके साथ? फ्रूट वाल के साथ। द इंडोस्पर्म इज बल्कि, यहाँ पर जो इंडोस्पर्म होगा बल्कि होगा, एंड स्टोर फूड, और फूड को स्टोर करने का काम करेगा। द आउटर कवरिंग ऑफ इंडोस्पर्म, तो इंडोस्पर्म का जो आउटर कवरिंग है, सेपरेट द एम्ब्रियो, एक एम्ब्रियो से अलग होगा, बाई प्रोटीनेशियस लेयर, एक प्रोटीनेशियस लेयर के द्वारा, जिसे हम लोग बोले एल्यूरॉन लेयर, और उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एल्यूरॉन लेयर बोलेंगे। द एम्ब्रियो, यहाँ पर जो एम्ब्रियो होगा स्मॉल होगा, एंड सिचुएटेड इन अ ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप में सिचुएटेड होगा, एट वन, अलग इंड ऑफ द इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म के एक इंड पर। इट कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज एंड सील्ड शेप्ड, यहाँ पर एक बड़ा और सील्ड शेप्ड कॉलिडन होगा, जिसे हम लोग बोलेंगे स्क्यूटेलम। क्या बोलेंगे? स्क्यूटेलम बोलेंगे। इन शॉर्ट एक्सिस विद प्लूम्यूल होगा, एंड रेडिकल होंगे। द प्लूम्यूल एंड रेडिकल आर इनक्लोज सीथ, ये उसको इनक्लोज सीथ के रूप में काम करेंगे, विच आर कॉल्ड कैलियोप्टाइल एंड कोलेराइजा। तो यहाँ पर देखो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर दे करके इसका नामकरण पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर देखो इसका एम्ब्रियो है, यहाँ पर इंडोस्पर्म है, इंडोस्पर्म वाला पार्ट होता है जो इसकी पूरी बॉडी का मेन पार्ट होता है। वैसे यहाँ पर देखो है जिसमें कोलेराइजा है, उसके बाद जस्ट ऊपर रेडिकल वाला पार्ट है, फिर प्लूम्यूल है, फिर कैलियोप्टाइल है, उसके बाद स्केटुलम है, और उसके बाद यहाँ पर इंडोस्पर्म पूरा भरा हुआ है। यहाँ पर सीड कोट, फ्रूट वाल लगे हुए हैं, एल्यूरॉन लेयर बना हुआ है ना। तो ये पूरी स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉटिलिडनस सीड की। तो एक सीड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, सीड की स्ट्रक्चर कैसी होती है, मोनोकॉटिलिडनस सीड, डाइकॉटिलिडनस सीड, और फ्रूट कैसा होता है ना, ये सारी चीज़ें मैंने क्या कर दिया आप लोगों को बता दिया है। अब स्टेम टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ टेक्निकल फीचर्स ऑफ प्लांट, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना और खूब जम के मेहनत करो ताकि आप लोगों के भी टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। ऑल द बेस्ट।